मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीच्या प्रचाराचा आजचा शेवटचा दिवस आहे आणि प्रभाग क्रमांक 165 आणि 67 मध्ये काँग्रेसने आपला जो वातावरण निर्मिती केलेली आहे, काय एकूणच वातावरण प्रभाग क्रमांक या दोन्ही प्रभागामध्ये वातावरण निर्मिती है, कांग्रेस क्या हालचाल चल रहा है? देखिए परिस्थिति आप देख रहे हैं। हाँ रोड के उस किनारे तक लोग हैं और ये आगे भी लोग हैं। और कल परसों 3, 4, 5 दिन से जब से हम जाहिर सभा या पब्लिक मीटिंग कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि कितने लोग आते हैं। तो ये सब चीजें आप इस बात को समझ लीजिए कि 19 साल से हमारा जलवा बरकरार है और ये एक आम आदमी की मोहब्बत है। हमने उनके दिल में जगह बनाई है, इसलिए वो हमको अपने दिल से नहीं निकाल रहे हैं, वो हमको अपने दिल में रखे हुए हैं और मतदान की शक्ल में वो हमको अपना आशीर्वाद देंगे। आपको आशीर्वाद देंगे, लेकिन इस एरिया में साइकिल का भी बोलबाला चल रहा है, क्या सोचते हो आप? देखिए मैं आपको एक ही बात बोलना चाहता हूँ, आप देख लेना 16 तारीख को आपको समझ में आ जाएगा कि सड़क पर जो लोग कोशिश कर रहे हैं, गलियों में उनका कोई लेना देना नहीं है, घरों में उनका कोई लेना देना नहीं। और आज जो है सब खामोश होकर अपने घर बैठ गए। आप देखिए कहीं दिख रहा है कोई सड़क पर? सिवाय कांग्रेस के कोई और पार्टी आपको सड़क पर दिख रही है? और इतनी बड़ी शक्ति के साथ दिख रही है क्या? आप समझ लीजिए इसको, वो जो है उनका प्रचार करना बंद हो गया। अब जो लोग भी वहाँ इधर देख सकते 15 तारीख को आएंगे, मतदान करेंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि अशरफ आजमी एक आम आदमी का साथी है, सेवक है, उनका खिदमत गुजार है और वो एक आम आदमी की तरह जीवन शैली जीता है। उसका एक अभ्यास है, उसका एक बोलने का अपना तरीका है, उसको इतना कमांड है, 4-4 घंटा बजट पे बात कर सकता है। यहाँ की प्रत्याशी जो है वो डॉक्टर समन आजमी एक पढ़ी लिखी डॉक्टर है, पब्लिक हेल्थ के इशू पर, जनरल जो प्रॉब्लम्स है उसके इश्यूज पर वो कारपोरेशन में बात करेगी। और हमारा नाम, हमारे परिवार का नाम इस बात के लिए जाना जाता है कुर्ला में कि हम जो मीटिंग लगाते हैं तो कोई बड़ा नेता नहीं भी आए तो भी हजारों लोग जमा होते हैं। मुंबईमध्ये भारतीय जनता पार्टीने तुम्हा सगळ्यांना रोखण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीला देखील मैदानात उतरलं आणि ते थेट तुमच्याच वार्डामध्ये हे गणित दिसलं। बिल्कुल राष्ट्रवादी कांग्रेस, बीजेपी और शिंदे सेना को वहां पर कोई ऐसा आदमी कॉर्पोरेशन में नहीं चाहिए जो उनकी नीतियों के खिलाफ विरोध करे, जो पूरी ताकत के साथ ये समझा सके आम आदमी को कि ये जो कर रहे हैं उसमें गलती क्या है। वो जानते हैं पिछले एक बरस से गाना बंद कर दो 2 मिनट। पिछले एक बरस से वर्षताई गायकवाड़ के साथ मिलकर हम लोग पूरी तरह से महानगर पालिका के भ्रष्टाचार को, महानगर पालिका की जो असुविधाएं हैं आम आदमी के लिए, उसको उजागर करने का काम कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी ये बहुत अच्छी तरह जानती है कि अशरफ आजमी का चुनाव जीत के जाना महानगर पालिका में उनको रोकने का काम करेगा। अगर वो सत्ता में तो नहीं आएंगे वो लोग, क्योंकि सत्ता तो हमारे जो हम ख्याल पार्टियां हैं वही बनाएंगी, लेकिन उनको वहां पर जब वो मनमानी करेंगे, क्योंकि सरकार उनके पास है, अगर वो ऐसा कुछ करेंगे तो उनको तथ्यों के साथ रोकने का काम जो कुछ लोग करेंगे उसमें अशरफ आजमी का नाम सबसे ऊपर रहेगा। मुंबईमध्ये मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुकीच्या या निवडणुकामध्ये प्रामुख्याने मूलभूत सुविधांवरती चर्चा होण्याऐवजी भारतीय जनता पार्टी थेट उद्धव ठाकरे यांना मत म्हणजे पाकिस्तानला मत, हिंदू मुस्लिम अशा मतांचं ध्रुवीकरण करत असताना पाहायला मिळते। भारतीय जनता पार्टी के पास पिछले 2014 से जो सत्ता है उसमें उनके पास कोई ऐसा काम नहीं जो गिनवा सके। शुरुआत में जो काम थे वो यूपीए सरकार के थे। यूपीए सरकार ने जो किया था, इनॉग्रेशन किया था, उसको आखिर में जब वो खत्म हुआ तो इनके कार्यकाल आए, उन्होंने उनका उद्घाटन करने का काम किया। अगर इनके पास कोई मुद्दा होता, दवाई, पढ़ाई, सफाई, हम यही बोलना चाहते हैं, इनके पास कुछ नहीं है। ये सिर्फ धर्म के आधार पर, जात के आधार पर ये भावनाएं भड़काकर लोगों को ये समझाना चाहते हैं कि ये मुद्दे जरूरी हैं और जो दवाई, पढ़ाई और सफाई का मुद्दा है वो जरूरी नहीं है। शिक्षा जरूरी नहीं है, स्वास्थ्य जरूरी नहीं है, रास्ते जरूरी नहीं है, साफ पानी जरूरी नहीं है, अस्पतालों में
जो दवाइयाँ नहीं मिलती वो जरूरी नहीं है, बल्कि उनके लिए जरूरी है कि मेयर कोई खान ना बन जाए। महानगर पालिका के इतिहास में जो लोग भी काबिल थे, पार्टियों ने उनको उनकी काबिलियत की बुनियाद पर जगह दी थी कि कोई भी काम करने के लिए, उनकी जात के ऊपर नहीं। ये हिंदुस्तान की, भारत की खूबसूरती है कि यहाँ पर हर रंग के फूल है। और हमको देशभक्ति सिखाने वाली भारतीय जनता पार्टी किसके आइडियोलॉजी पे चल रही है? आरएसएस के। आरएसएस की आइडियोलॉजी क्या है कि भारतीय आरएसएस जो है वो पिछले 52 सालों तक अपने हेडक्वार्टर पे तिरंगा नहीं लहराया उसने, और आज वो देशभर। मेरा भी आखिरी सवाल है, 16 तारीख को मुंबई में कांग्रेस कितनी सीट पे जीतेगी? देखिए, पिछली बार से बहुत ज्यादा सीटें कांग्रेस हारने जा रही है। हम लोग 72 सीट पर जमकर एकदम मुकाबला कर रहे हैं। ये 2 सीट है, ये 2 सीट है 165, बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए तो देखिए, जो हमारा जो श्रेष्ठ नेतृत्व है मुंबई का, वो जानता है। इसलिए तो बरसताई आई यहाँ पर, इमरान प्रताप गढ़ी साहब आए। ये सब लोग जानते हैं कि ये 2 सीटें उनके लिए बहुत अहम है। कांग्रेस पार्टी को हराने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने धरी को लेके आया है राष्ट्रवादी कांग्रेस को। वो राष्ट्रवादी कांग्रेस जो उनके साथ सत्ता में है, वो राष्ट्रवादी कांग्रेस जो उनके साथ सेंट्रल और स्टेट में मजे ले रही है, सत्ता के सुख भोग रही है, वो यहाँ पर कॉर्पोरेशन का चुनाव अलग क्यों लड़ रही है? क्या जरूरत है उनको लड़ने की? आप पता करिए, जो घड़ी के उम्मीदवार हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस के, जरा घूम के आइए आज कौन से क्षेत्र में, सिवाय अल्पसंख्यकों के मत को विभाजित करने के लिए अलावा इनके पास कुछ भी नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है। इसलिए हम आपको बताना चाहते हैं कि हम तो सभी समाज के लोगों को साथ में लेके चलते हैं। इस बात का सौभाग्य है कि पिछले 19 सालों से लोग आशीर्वाद दे रहे हैं। आसान नहीं है 19 साल, जिंदगी का बड़ा लंबा सफर होता है। और ऐसे वक्त में जब भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को हराने के लिए साजिश कर रही है, कुर्ला के लोग कुर्ला कर समझते हैं, वो समझेंगे, जवाब भी देंगे। वो खामोश है, और उनकी खामोशी एक बड़े तूफान का, आने वाले तूफान का इशारा कर रही है। जीतेंगे, कांग्रेस जीतेगी, पूरी ताकत के साथ जीतेगी। और जितने भी सेकुलर वोटर्स हैं, एक आम आदमी है, एक ऐसा आदमी जो ये समझता है कि कौन सेवा करेगा, वो कांग्रेस को वोट देगा। अशरफ आजमी और डॉक्टर शमन अरशद आजमी रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीतेंगे, ये मैं आपको आज जो है स्पष्ट करना चाहता हूँ। इंशाल्लाह मुंबईचे सर्व सेक्युलर जी मतं आहेत ते काँग्रेसच्या पाठीशी उभी राहतील असं वक्तव्य अशरफ आजमी यांनी व्यक्त केलंय। मात्र 16 तारखेला नेमका मुंबईमध्ये विजय कोणाचा होत आहे हे देखील पाहणं महत्त्वाचं आहे। मी गुणवंत डांगे, DRB न्यूज, मुंबई।